यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले, फेसबुक से सुनने वाले और गूगल मीट ऑनलाइन से और ऑफलाइन में बैठे हुए हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद पाने जा रहा है। सबको जय मसीह की, सबको सालोम। बाजू वाले को हाथ ऐसे करके सालोम। इस संसार में बहुत लोग अपने अपने समस्या, अपने अपने बीमारी, अपने अपने परिस्थिति के कारण इधर जा रहे हैं, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कई लोग समस्या इतना बढ़ जा रहा है, परेशानी बढ़ जा रहा है, सुधर नहीं पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से और समस्या बढ़ते जा रहा है और कुछ लोग मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है, घर छोड़ के भाग रहा है, गांव छोड़ के भाग रहा है। मैं आपको कहूंगा, आपके लिए एक शुभ संदेश है। आपके समस्या के कारण, आपका बीमारी के कारण, आपके दुख के कारण, आपका निराशा के कारण, आपके कर्जा के कारण, आपका रोग बीमारी के कारण आपको तनाव करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर दुख में, हर बीमारी तकलीफ में जिस परमेश्वर ने आपको यहां तक संभाला, यहां तक साथ दिया, आगे भी वो परमेश्वर आपको संभालेगा, साथ लेके चलेगा। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको जहर खाने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जरा अपने पिछले जीवन को देखो, पिछले जीवन में मोड़ के देखो, जाओ मत, मोड़ के देखो कैसे कैसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें हाथ पकड़ करके यहां तक संभाल करके लाया। कौन लाया? कई बार हम फिसलते फिसलते, कई बार हम गिरते गिरते, कई बार हम हारते हारते, कई बार हम मरते मरते यहां तक बच के यहां तक आया। ये हमारा ताकत नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो परमेश्वर यहां तक आपको लाया है, जो परमेश्वर यहां तक आपको संभाला है, वो परमेश्वर यहां से आगे बढ़कर आपको संभालेगा। एक बात को ध्यान देना, उसके बाद वचन में जाएंगे। अभी YouTube में देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग YouTube में ऐसे ऐसे प्रचार कर रहा है, तृतीय विश्व युद्ध होगा, अब यीशु के आगमन होगा, बम गिरेगा, लाखों लोग मर जाएंगे, अब तो गया तेरा जिंदगी, अब प्रभु के आगमन नजदीक है, अरे सब घटना घटेगा। अच्छा बोल रहे, सही बोल रहे, घटेगा। लेकिन ये भूलना नहीं है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, अंतिम समय में वो पवित्र आत्मा का बेदारी आएगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। तू, तेरे बच्चे, तेरे नौकर चाकर सब अभिषेक पाएंगे। और अंतिम समय में धारा के नाइल लोग भी आएंगे कलीसिया में। अंतिम समय में चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, और अंतिम समय में लोग कलीसिया में धारा के नाई आएंगे। ये बात तो भी होगा ना, तृतीय विश्व युद्ध होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। बम गिरेगा, गिरेगा, लेकिन ये भी पूरा होगा ना। यदि वो पूरा होता है तो ये भी पूरा होगा। अंतिम समय में, आखिरी समय में, यीशु के आगमन के पहले लोग अभिषेक पाएंगे, लोग वरदान पाएंगे, लोगों के द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा। मेरा परमेश्वर आपके साथ करेगा।
हालेलुया। आप ऐसे ऐसे बात सुन के टेंशन लेते हो। अब बम गिरने वाले हैं, इस्राएल से यहां आ रहा है, गाजा में गिर गया है, वहां ऐसे हो गया है। वो न्यूज सुन सुन के दिमाग खराब हो गया लोगों का। कुछ राज्य में एक्समास मनाना कैंसिल कर दिए। मैं कहता हूं मना लो, क्या मालूम 2024 में प्रभु आ गया तो। अच्छा कपड़ा रखा है तो पहन लो, प्रभु के आगमन नजदीक। अच्छा खाना तो खा लो, अच्छा आराधना करना कर लो। हालेलुया। इसलिए आपको मरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यदि प्रभु के आगमन के समय समस्या आ सकता है, परेशानी आ सकता है, दुख आ सकता है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि अंतिम समय में भी 2 गुना अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा का काम होगा, लोग अन्य भाषा बोलेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु की काम भी तो होगा ना। एक कटनी के समय है। मैं प्रकाशित वाक्य स्टडी कर रहा हूं तो अभी कटनी के समय है, और उसमें बार बार ये लिखा है अपने हौसला को तेज कर लो। इसका मतलब जो काटते हैं धान, उसको क्या बोलते हैं? उसको तेज करके रखो, कटनी के समय आ गया है। यदि धार नहीं है तो क्या होगा? एक एक करके काटोगे, एक एक करके काटोगे, दिन भर में इतना काटोगे। और धार रहेगा तो अरे बाबा दिन भर में वाह, हालेलुया। इसलिए 7 दिन में हम लोग सारे हथियार को क्या कर दिए? तेज कर दिए। अब दिसंबर 31 तारीख तक और तेज होते जाएगा। उसके बाद फिर अभी कटनी चालू हो जाएगा। हालेलुया। इधर से लोग आएंगे, इधर से लोग आएंगे, इधर से आएंगे। ओ कहां कहां से आएंगे, जागा नहीं होगा, आपको पहले से आके बैठना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बोल रहा है पहले वाले को उठा देगा, दूसरों को नियुक्ति करेगा। अब जितना गाना गा लो ताकि कहीं आपको उठा ना ले जाए, जितना सेवा करना कर लो कहीं आपको उठा ना ले जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शायद इस वचन के द्वारा सुधर जाएंगे तो अच्छा ही होगा। मेरा ऐसे समय में एक सलाह है, ऐसे समय में एक सलाह है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, मरना नहीं है। प्रभु में, ध्यान देना शब्द को, प्रभु में अंत तक धीरज रहना है, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपको बीच में भटकना नहीं है। 99 रन बनाया हमारा विराट कोहली और बोलता है बहुत हो गया, चल नहीं बनाता हूं एक ठो, क्योंकि सब लोग पूरा पकड़ेंगे अभी तो मैं आउट हो जाएगा तो बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, खुद छोड़ करके आ जाता हूं। चलेगा? वो आखिरी 1 रन जब तक नहीं बनाएगा तब तक सेंचुरी नहीं होगा। इसी प्रकार आखिरी समय तक, अंतिम समय तक, जब तक आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे तब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास रहोगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। कब तक रहना है आपको? जब तक प्राण है तब तक प्रभु में रहना है, जब तक प्राण है तब तक मसीह में रहना है, जब तक प्राण है तब तक संगति में रहना है, जब तक प्राण है तब तक उपवास करते रहना है, जब तक प्राण है दुआ करते रहना, संगति करते रहना, भेंट देते रहना, आराधना करते रहना, सेवकाई करते रहना। कब तक? कब तक? कब तक? जब तक प्राण है। या कब तक करना? कितना दिन? कुछ लोग बहुत शौक करते हैं, ओ जब प्रभु को ग्रहण करेंगे, ओ इतना बल्ले बल्ले ऐसे लगता है कि ओ पहाड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा, इतना विश्वास हो जाता है उनका। किसको उखाड़ के? पहाड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा, गवाही देगा, उसको सुसमाचार सुनाएगा, उसको सुसमाचार सुनाएगा, ओ ड्यूटी में जाएगा, नौकरी में जाएगा, काम में जाएगा, सबको सुसमाचार सुनाएगा। यीशु उद्धार करता है, आ जाओ, यीशु चंगा करेगा, आ जाओ, यीशु समस्या समाधान करेगा, आ जाओ। अब
बैलून से हवा निकलने के बाद क्या होता है? आप सब हवा क्या हो गया? निकल गया। आप ना गाने का शौक है, ना बजाने के शौक है, ना गवाही देने का शौक है, ना प्रचार करने का शौक है, सब सूख गया है। क्या हो गया है? सूख गया है। अब ताजा हो जाओ। गाजा में बम गिरने के पहले यहां ना गिर जाए, इसलिए गाजा को किनारे मारो, खुद ताजा हो जाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जेरेमिया 29 के 11, 29 का 11 जरूर अंडरलाइन करके रखिएगा। इस साल का अंतिम महीना में हम लोग चल रहा है, इसलिए आज के संदेश का नाम है अंतिम समय तक धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। यस, पढ़ो पढ़ो बेटा, किसको मिला? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूं, तुम्हारा बारे में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूँ। कौन जानता है? परमेश्वर। कल्पना करने वाले कौन है? परमेश्वर। उसको जानने वाला कौन है? परमेश्वर। तीसरा, वे हानि की नहीं। ये भी परमेश्वर जानता है। आपके साथ परमेश्वर जो कल्पना कर रहा है वो हानि का नहीं है, वरन कुशल ही की है। वरन कुशल का ही है। इसके मतलब अच्छा वाला कल्पना करके रखा है। जो कल्पना मैं करता हूं, मैं क्या हूं तुम्हारा लिए, वो हानि का नहीं है। बाजू वालों को बोलो, मेरा प्रभु मेरे लिए हानि नहीं करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ो बेटा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब पूरा करेगा? जोर से बोलो, कब करेगा? अंत में पूरा करेगा। आपको अंत तक टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, भागोगे तो नहीं होगा। कलीसिया में अंत तक रुको, यीशु के आगमन तक रुको, प्रभु में बने रहो। कब तक? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल तक। वाह, जब प्रभु को ग्रहण किया ना, 2-3 साल ऐसे था, पूरे मोहल्ले को उठा के ले आएगा, पूरे रायपुर को सुधार देगा, हिला के रख दिया था। अब खुद भी मर रहा है और साथ दूसरों को भी मार डाल रहा है। अब तो सुधर जाओ, अंतिम समय में आ रहा है। प्रभु हानि नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मतलबी किसको कहते हैं? मतलबी मतलब आपने काम करवाना है और ओके बाय बाय टाटा। बहुत सारे जगह में हमारा यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मतलबी लोग हैं। चंगाई पाए, यीशु टाटा, दुष्ट आत्मा निकल गया, बाय बाय यीशु, दुष्ट आत्मा निकल गया है, उद्धार गया है यीशु, अब उधारी नहीं होगा, मुझे मालूम है, बाय बाय। यहां कह रहा है तुम्हारा लिए मैं जो कल्पना करके रखा वो हानि का नहीं है, वो लाभ के है, और मैं उसको जानता हूं। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तो अंत समय तक तुमको क्या करना है? अंत समय तक। पढ़ बेटा आगे। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हाथ हिला के बोलिए, अंत में मेरा आशा मेरा प्रभु पूरा करेगा। आशा प्रार्थना केंद्र में शुरुआत में इच्छा पूरा नहीं होती है। आशा प्रार्थना केंद्र में आशा लगा कर रखे हुए लोग आखिरी में आशा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत में तुम्हारा आशा क्या करेगा? पूरा करेगा। अब मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा बोल करके जहर मत खाना, फांसी मत लगाना, घर छोड़ के भागना नहीं है, संगति छोड़ के भागना नहीं है। धीरज रखो, प्रभु परीक्षा कर रहे हैं आपका। तुरंत चमत्कार नहीं होगा लेकिन होगा, तुरंत समस्या समाधान नहीं होगा लेकिन होगा। तुरंत आपको चमत्कार नहीं करेगा परमेश्वर, लेकिन करेगा। आज नहीं तो कल जरूर करेगा। हालेलुया। कितना लोगों को विश्वास है? जोर से बोले हालेलुया। इतना थोड़ा सा विश्वास, जोर से बोले हालेलुया। और ये अंतिम महीना है 2023 का। मुझे लगता है 31 तारीख का पहले हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। वाह, कितना खुशी हो गया सब। गुड। और आगे क्या लिखा है?
तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे उस समय, वो अंतिम समय में तू क्या करोगे? मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे ओ अंतिम समय में प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। नहीं सुनूंगा, सुनूंगा, मैं तुम्हारा प्रार्थना को क्या करूंगा? सुनूंगा। इसके मतलब ये अंतिम महीना में है। अंतिम महीना में आशाधारी मनुष्य आशा लेके आए हो, प्रार्थना करोगे तो प्रभु क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। सुनेगा कि नहीं? पक्का ना? तो फिर भागना कैंसिल, मरना कैंसिल। प्रभु सुनेगा। आप समस्या को लेकर मरना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रभु के करीब और रहना है। हालेलुया। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, जो खुदा के करीब है वो शरीफ है या जो शरीफ है वो करीब है? जल्दी बताइए। अब पहला बात, हाथ उठाना मुझे समझ। जो खुदा के करीब है वो शरीफ है। इसको कितना लोग हाथ उठा रहे हैं? गुड गुड। जो शरीफ है वो करीब है। कितना लोग हाथ उठा रहे हैं? करीब है फिर भी शरीफ नहीं है, लेकिन सही में शरीफ है तो एक दिन वो करीब जरूर होगा। यदि वो खुदा के प्रति शरीफ है तो एक दिन करीब आएगा। करीब है परंतु अभी शरीफ नहीं है, लेकिन रियल में शरीफ रहेगा तो एक दिन करीब आएगा। हालेलुया। और आप करीब नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ तो दाल काला है। इसीलिए एक दिन ऐसे प्रचार करते करते मैंने बोला कुछ तो दाल काला है, तो हमारा ग्लांसी बोलती है पापा कौन सा जगह का दाल काला है? वो छोटी थी, मम्मी तो सब साफ सुथरा करके बनाती है, आप बोलते चर्च में दाल काला है। आइए देखते हैं आयुब 8:7 में क्या लिखा पढ़िएगा। चाहे तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो। हेलो, जनवरी महीना में तुम्हारा भाग छोटा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। अंतिम महीना में हम लोग हैं। ये अंतिम महीना में हमारा सब कुछ बड़ा होने वाला है। कब होगा? अंत में तुम्हारा लिए बड़ा होगा। हालेलुया। और ये अंतिम महीना में बराबर संगति में आओ, बराबर प्रभु की सेवा करो, प्रभु से दूर मत भागो। परमेश्वर ये अंतिम महीना में आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके नौकरी के साथ, आपका बिजनेस के साथ, आपका पढ़ाई के साथ परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु में बने रहो। नंबर 1 पॉइंट में हम आ जाते हैं। नंबर 1 रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, किससे? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न होती है? भलाई ही उत्पन्न होती है। और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। आप ध्यान देना, अंत तक प्रभु में धीरज के साथ बने रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा? भलाई होगा। प्रभु के कार्य में बना रहूंगा, प्रभु के सेवा में बने रहूंगा, प्रभु के आराधना में बना रहूंगा तो अंत में मेरा के साथ क्या होगा? भला होगा। पहला पॉइंट क्या देखें हम? बाकी सब इंट्रोडक्शन था। पहला पॉइंट, प्रभु मेरा साथ भलाई करेगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, निर्गमन में पढ़ेंगे हम 11 अध्याय। मूसा ने इस्राएल देश में मिस्र लोगों को छुड़ाने के लिए गया। अब जब वो छुड़ाने के जाने के समय वहां घटना घट रहा है। पढ़ बेटा।
11 अध्याय के 1 पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ एक और विपत्ति मैं फिरौन हाँ। और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। हो। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और मूसा ने फिरौन के पास जाके कहता था, परमेश्वर बोला है कि मेरे लोगों को छोड़ दो, हम वहां जाएंगे उस पहाड़ में, सीनाई पर में, और वहां प्रभु के बलिदान चढ़ाएंगे। फिरौन बोलता है ठीक है जाओ, ऐसे बोलता है। उसने एक श्राप को डालता है। एक श्राप को डालने के बाद वो समस्या हो जाता है, जैसे कि पानी लहू बन गया, मेंढक बन गया, 10 प्रकार का श्राप को डालता है, विपत्ति डालता है। पहले विपत्ति डाला तो फिरौन ने सारे जादू मंत्र तंत्र करने वाले लोगों को कहा इस विपत्ति से छुड़ाने का उपाय करो। वो लोग बोले नहीं हो रहा है। फिर मूसा को बोला ठीक है मैं जाने दूंगा यार, इसको ठीक करो। मूसा क्या किया? ठीक कर दिया। जब मूसा ठीक कर दिया फिर फिरौन का मन कठोर हो गया, फिर बोलता नहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसे होते होते 9 बार हो गया। विपत्ति कितना बार डाल चुका है? 9 बार। क्या क्या विपत्ति डाला है? 10 विपत्ति आप अगले संडे तक लिख करके मेरे पास लाना, ठीक है, रेफरेंस के साथ। हालेलुया। आखिरी में 10वां विपत्ति आया और वो 10वां विपत्ति यही था, घर का जेठा बेटा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अंतिम विपत्ति। ए बोला कि प्रभु ए कैसे होगा घर का जेठा बेटा मर जाएगा? हेलो हेलो, मिस्र का जेठा बेटा मरेगा, तुम्हारा नहीं। और किसका बेटा मरेगा? जिसके घर का चौखट में मेमना का लहू नहीं लगा हुआ है, उस घर में उस विपत्ति में डालूंगा, और जब वो विपत्ति फैलेगा तो उस घर में, जिस घर में चौखट में लहू नहीं लगा हुआ है, वो घर का एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? जेठा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सिस्टम बताया। मूसा ने पूरा चर्च के लोगों को कहा, लोग मेमना काटे, शुद्ध कर दिया अपने आप को, और मेमना काटने के बाद उसको खाने का विधि भी दिया है, और मेमना का लहू को घर का चौखट में क्या क्या लगा दिया। और रात को महामारी और विपत्ति जब फैलने लगा, ऐसे फैल रहा है, और देख रहा है अरे एक घर में चौखट में लहू लगा हुआ है, नहीं नहीं यहां नहीं जाना है, यहां, हाँ यहां नहीं लगा, घुस गया, उसका बेटा मर गया। यहां नहीं, यहां नहीं जाना, लहू लगा हुआ है, चल 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 हट, यहां जाना है, हाँ यहां भी नहीं जाना है, लहू लगा हुआ है। जहां जहां लहू लगा हुआ है वो घर को छोड़ दिया, जहां जहां लहू नहीं लगा हुआ है वो घर को घुस गया, और जिसके घर में घुसा उसका घर का जेठा बेटा मर गया। एक कब का कौन सा विपत्ति था? आखिरी और 10वां विपत्ति था। प्यारो, आप यदि मन फिराए हो, बपतिस्मा लिए हो, उद्धार पाए हो, पश्चाताप किए हो, शुद्ध निष्कलंक मेमना जिसके नाम यीशु है, यीशु का पवित्र लहू को ये जीवन रूपी ओ चौखट पर यदि आप लगा लिए हो, गाजा में बम गिरे, हमास में बम गिरे, या दुनिया में क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर
आपके बच्चे के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो विपत्ति आने के पहले वो चौखट के पास आएगा, देखेगा लहू, ये पवित्र मेमना यीशु के लहू लगा हुआ इस घर में, अरे बाबा इसके घर में घुसना नहीं है, और आप और मैं, हम जितना लोग लगाए बच जाएंगे। ये अंतिम समय में और ऐसे हुआ, और मिस्र का लोग मर रहे हैं और इस्राएल के लोग छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया। तुरंत मूसा गया, तुरंत छोड़ दिया, तुरंत जाओ जाओ, हम लोग जाना चाहते हैं सबको लेकर, जाओ जाओ ठीक है जाओ। वो कालू इतना आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्या नहीं छोड़ेगा? कालू और भालू ये दोनों बतर खतरनाक है, और खाने में आलू ये गैस्ट्रिक करता है, छोड़ेगा नहीं। कालू छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा आपका भूल को ढूंढ रहा है, छोटा सा गलती को ढूंढ रहा है, इसलिए तो संदेश बताने के पहले मैंने बोला वो आएगा, पहला वाला को उठा देगा, दूसरों को नियुक्ति कर देगा। सुधर जाओ, बदल जाओ। प्रभु ने आपको जो वरदान दिया, प्रभु ने जो टैलेंट दिया, प्रभु ने जो क्वालिटी दिया, इसको मजबूत करके रखो, बढ़ाओ, नम्र बन जाओ, दिन बन जाओ। घमंड, गुस्सा, क्रोध बंद कर दो, दादागिरी बंद कर दो। 1 महीना आता है, 2 महीना आता है, मेरे काम नहीं हुआ है। कुमड़ी स्त्री 18 साल तक भंग संगति में आई। 18 साल में यीशु कई बार देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखा नहीं है। कई लोग आते हैं, 1 महीना आते हैं, 2 महीना आते हैं, पास्टर जी मेरे बेटी का अभी तक शादी नहीं हो रहा है, मैं आपका चर्च में 3 महीना आया है, मेरा अभी तक शादी नहीं हो रहा है, आपका चर्च में आया है। एक क्या गुड़िया गुड्डू का खेल है कि हम उसे खिला दिया? इतना दिन से हम प्रभु के पास आए हैं, कितना दिन से आए हैं? ओ 2.5 महीना हो गया है, हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। पहले तो 25 साल तक सारे जगह में भटका, अब 2.5 महीना में तुम यहां तंग कर रहे हो। 2.5 महीना नहीं है, कम से कम 2.5 साल तक तो आके देख, प्रभु करेगा। अंत तक धीरज रख, प्रभु में बना रहो, तुम अंत नहीं होगा। ध्यान देना शब्द को, अंत तक बना रहो, तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा समस्या का अंत अवश्य होगा। तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा बीमारी का अंत होगा। तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा गरीबी का अंत होगा। तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा तकलीफ का अंत हो जाएगा। आप चिंता नहीं करना, आप अंतिम समय में आए हो। अंतिम समय का बीमारी आपको लाचार नहीं करेगा। हालेलुया। अंतिम समय में आ चुके हैं हम, उस लहू को लगा लो। किसको लगा लो? लहू को लगा लो। डरने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू आपको बचा लेगा। इसलिए हम कहते हैं यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। सारे पापों से शुद्ध कर देगा। मेरा यीशु का लहू में इतना सामर्थ है। आज यीशु का लहू लगा करके सब लोग बच गए हैं। आप और मैं भी उस लहू को लगा करके हम चलेंगे। वो शैतान का श्राप, पाप, महामारी आपको हमको छू नहीं पाएगा। अवश्य हम विजयी हो जाएंगे। लेकिन अंतिम समय तक
धीरज रखना है। निर्गमन 12 अध्याय से 12 से 14 तक पढ़ेंगे तो इसके बारे में लिखा है। निर्गमन 12 अध्याय 12 से 14 तक घर में पढ़िएगा। तीसरा बात हम देखेंगे, निर्गमन 37 अध्याय में आप यूसुफ के बारे में लिखा है। यूसुफ सपना देखा, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। सपना देखने के बाद क्या हो गया? विपत्ति आ गया। भाई लोग के पास घर गया, भाई लोग मारे पीटे, कुएं में डाले, निकाले, बेच दिए, बदनाम हो गया, तरह तरह के बदनाम हो गया, जेल में चले गया। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ अंत तक परमेश्वर के साथ था और भाग्यवान पुरुष था। बाइबल बताती है वो परमेश्वर उनके साथ साथ थे और वो भाग्यवान पुरुष बना, और आखिरी समय तक उसने धीरज के साथ रहा, प्रभु में बना रहा, प्रभु के कार्य में बना रहा, हार नहीं माना। उसके बदनाम होने का समय घर छोड़ के भागा? हेलो, मिस्र छोड़ के भागा क्या? चुप करके भागा? नहीं भागा। अंतिम समय तक टिका रहा, रुका रहा, और मेरा परमेश्वर उनके साथ ऐसे चमत्कार किए। एक वहां का नौकर वाला व्यक्ति, खाना बनाने वाला व्यक्ति के साथ परमेश्वर ऐसे चमत्कार किया कि एक दिन प्रधानमंत्री बन गया है। हालेलुया। यदि वो अंत तक नहीं रुकता तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाता? नहीं बन सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, 7 पेपर का एग्जाम देना है, 6 ठो देना है, और आखिरी 7वां नंबर एग्जाम बोलोगे नहीं देता, आखिरी एग्जाम जो होगा देखा जाएगा, क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा। आपको अंत तक प्रभु में बना रहना है, अंत समय तक मसीह में बना रहना है, अंतिम सांस तक यीशु में बना रहना है। इसलिए बाइबल बताती है प्राण देने तक विश्वास रहो तो क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। 2 महीना 3 महीना प्रभु में रहे, 4 महीना प्रभु में रहे, 2-4 साल प्रभु में रहे, उसके बाद क्या करे? प्रभु को ओके प्रभु टाटा बाय बाय, हमारा घर के पास में चर्च है वहीं चले जाएंगे प्रभु, 3 साल तक आशा प्रार्थना केंद्र में आया है, अब तो पड़ोसी में चर्च आ गया है। लेकिन वो आशा प्रार्थना केंद्र नहीं है, ध्यान देना, कहीं वहां निराशा ना हो जाए। प्यारो, अंत तक साथ रहो। मेरा परमेश्वर साथ छोड़ने वाला नहीं, साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मैं चौथा बात बताना चाहूंगा हानोक के बारे में। उत्पत्ति 5 अध्याय में आप 23 और 24 पढ़ेंगे। अभी नहीं, मैं बताता हूं, उसके बाद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 का 23 और 24। हानोक परमेश्वर के साथ साथ कितना साल तक चला? कितना साल तक? कौन बताएगा? 5 की 3 साल। हानोक परमेश्वर के साथ कितना साल तक चला? 300 साल तक चला। पहला साल में परमेश्वर उसको उठाया, 100 साल के बाद उठाया। पढ़ो, लिखा है, क्या लिखा है? इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 300 साल तक चलने के बाद परमेश्वर ने उठाया। मृत्यु नहीं हुई हानोक का, परमेश्वर उठाया उसको, स्वर्ग में लेके गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी प्रभु में बने रहो,
प्रभु के संगति में बने रहो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, प्रभु में बने रहो, संगति में बने रहो, परमेश्वर का वचन में बने रहो। हालेलुया। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आप मरोगे नहीं, आप हारोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं। एक दिन मेरा प्रभु हमें क्या करेगा? उठा लेगा। मरना कैंसल। कितना दिन तक? कितना दिन तक प्रभु के साथ चलना? आप उद्धार पा करके 5 साल प्रभु में नहीं चल पाया, फिर पुराना जीवन में चले गया, फिर आपने पुरानी आदत में चले गया। जरा सोचो, हानोक ने परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा। अंतिम समय में मेरा परमेश्वर उसको उठाया। जरा सोचो कितना धीरज है। हानोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक साथ साथ चला। आप कितना साल तक चले? प्रभु से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, प्रभु की सेवकाई से दूर हो गए। 1 साल 2 साल में हार गए। इसलिए जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, जितना लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के बाद जब आप बाहर आए, एक शब्द मैंने बोला, प्राण देने तक विश्वास रहो तो जीवन का मुकुट पाओगे। जब तक तुम्हारा प्राण है, नहीं तो जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए, तब तक तुम्हें प्रभु में परमेश्वर का वचन के आधार पर चलते रहना। हालेलुया। 2 राजा 2 अध्याय 9 से 13 तक घर में पढ़िएगा। एलिया और एलीसा के बारे में कह रहा है। प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता एलिया ने एलीसा को देखा। एलीसा हल जोत रहा था और प्रभु के दास एलिया ने उसके ऊपर चादर फेंक दिया और उसके पीछे हो गया। एलिया का पीछे पीछे एलीसा चलते गया। गुरुजी के पीछे पीछे चलते गया। अपने आत्मिक पिता के साथ साथ चलते गया। आत्मिक पिता को छोड़ा नहीं है। आत्मिक पिता को लात नहीं मारा। 1-2 साल में अपने आत्मिक पिता एलिया का पीछे पीछे चलता गया, चलता गया। उसको छोड़ा नहीं है, उसको छोड़ करके भागा नहीं है, अपने बुद्धि नहीं लगाया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। एक दिन एलिया कहता है, एलीसा, मैं आज भूमंडल में उठा लिया जाऊंगा। प्रभु ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, आज उठा लिया जाएगा। दोनों जा रहा है। वो कहता है, एक काम कर प्रभु, मुझे तेरे अंदर में जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक 2 गुना चाहिए। कितना गुना चाहिए? एलिया बोलता है, ये तो नहीं होगा, असंभव है। नहीं नहीं, मुझे तेरे अंदर का अभिषेक 2 गुना चाहिए। किसको कह रहा है? एलीसा अपने आत्मिक पिता एलिया को कह रहा है, मुझे 2 गुना आपका अंदर से जो अभिषेक है मुझे चाहिए। उसने कहा, एक काम कर, जब मैं भूमंडल में उठा लिया जाऊंगा ना, ऐसे घूमते घूमते, तब मुझे देखते रहना। एक चादर तेरे ऊपर गिरेगा और वो काम हो जाएगा। और दोनों जा रहे हैं। एलिया बोला, रुको यहां। एलीसा रुक गया और एलिया आगे गया और एक भूमंडल पूरा ऐसे चक्री वाला हवा आया और एलिया उसमें घूमते 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 घूमते। उस समय एलीसा कहता है, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे स्वामी। ऐसे देख रहा है, ओ एलीसा देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है।
प्रभु स्वामी आत्मिक पिता घूमते घूमते उठा लिया गया और वहां से एक चादर गिरा दिया। वो चादर एलिसा को मिला। और प्यारो, एलिया जितना काम किया, जितना चमत्कार किया, उससे बढ़कर एलिसा डबल काम किया। क्या जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, जिस दिन उसको एलिया को गुरु माना, जिस दिन एलिया को आत्मिक पिता माना, उसी दिन चादर मिला था, उसी दिन तुरंत मिल गया था। कब मिला? कब मिलेगा? वो अभिषेक कब मिलेगा? अंतिम समय में इंतजार करना पड़ेगा। आज आशा प्रार्थना केंद्र के लोगों, 2023 के आखिरी महीना में हम लोग पहुंचे हैं। ये अंतिम महीना है। इस महीना में एलिया के चादर आशा प्रार्थना केंद्र में गिरे या ना गिरे, एक बात मुझे मालूम है। पतरस प्रेरितों में 2 अध्याय में लिखा है, एलिया का चादर हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो पवित्र आत्मा रूपी चादर हमें चाहिए, क्योंकि हम नया नियम का विश्वासी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए एक भी मीटिंग नहीं छोड़ना, एक भी संगति नहीं छोड़ना। कब वो पवित्र आत्मा का चादर आपको ऊपर गिरेगा मुझे भी नहीं मालूम। हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया तो एलिया का साथ छोड़ देता तो क्या होता? गिरता। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक पिता का हाथ छोड़ देते हैं, अपने आत्मिक कलीसिया का हाथ छोड़ देते हैं, थोड़े दिन साथ साथ चलते हैं। अंत तक साथ रहो। बाजू वालों को बोलो, अंत तक साथ रहो, पवित्र आत्मा का चादर गिरेगा। क्या गिरेगा? किसके ऊपर गिरेगा? किसके ऊपर? अंत तक रहेगा साथ, उसके ऊपर, सबके ऊपर नहीं। 7वां बात, पतरस को यीशु मसीह बोले, हे पतरस, थोड़ा से नाव को थोड़ा से गहराई में ले जा, मुझे सुसमाचार सुनाना। पतरस नाव को गहराई में लेके गया और यीशु मसीह नाव के ऊपर बैठ करके सुसमाचार सुनाए। क्या किए? सुसमाचार सुनाए। लूका 5 अध्याय में लिखा है। और जब सुसमाचार सुनाए, सुनाने के आखिरी समय में 5 और 6 पद में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पतरस, जाल थोड़ा से गहराई में डाल। पतरस कहता है, हे प्रभु, रात भर मैंने मछली मारा, एक कुतरी भी नहीं मिला, एक झींगा भी नहीं मिला। कितना बार मारा? रात भर मारा, लेकिन तेरे कहने के कारण मैं जाल डालेगा। कब? कब यीशु मसीह अनुमति दिया जाल डालने के लिए? पहला वचन सुना, पहला नाव को दिया, वचन सुना और शांत रहा। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह देखा कि इसने अपने नाव भी मुझे दे दिया, उसने मेरा वचन भी सुना, चल, बेचारा खाली हाथ में जाएगा तो कैसे होगा? ये मेहनती आदमी है। और प्रभु क्या किया? गहराई में जाल डालने के लिए कहा और गहराई में जाल डाला और क्या निकला? बहुत सारा मछली। अब शुरुआत में कि अंत में, ये अंतिम महीना है, यीशु के आगमन नजदीक है। ये अंतिम समय में आपको झींगा नहीं मिलेगा, कुतरी नहीं मिलेगा, बड़े बड़े रोहा मिलने वाला है। तैयार हो जाओ, बड़े बड़े रोहा मिलने वाला है। हालेलुया। हाँ, मंत्री लोग आएंगे, ओ इंजीनियर आएंगे, डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े मछली आएंगे यहाँ। आमेन। हालेलुया। जाल फाटेगा नहीं, पास्टर चिंता मत करो, जाल फाटेगा नहीं, खींचेंगे आप। हालेलुया। मेरे साथ कितना लोग खींचने में तैयार है अंतिम समय में? जोर से बोले हालेलुया। चिंता मत करो बच्चे, आप पास नहीं करोगे, आप यही करोगे,
आपने अपने कॉलेज और स्कूल में टॉप नंबर रख के पास करोगे। खाली पास को क्यों ढूंढ रहे हो? आप खाली खाली झोपड़ी मिल जाए क्यों सोच रहे हो? झोपड़ी मिल जाए मत सोचो, आपको बंगला मिलने वाला है, अंतिम समय में है। प्रभु मोर आदमी एक विश्वासी बन जाए। नहीं बनेगा तेरे आदमी विश्वासी, क्योंकि मेरा प्रभु पास्टर बनाने वाला है। हालेलुया। आप छोटा विचार क्यों करते हो? मेरा परमेश्वर हमारा साथ बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जक्कई के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से, लास्ट बात, और नहीं बोलेगा आगे, समय हो गया है। जक्कई यीशु को देखना चाहता था, दौड़ के गया। यीशु दिखाई दिया तुरंत दिखाई दिया? दिखाई नहीं दिया। वापस आया, पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखा। किसको देखा? यीशु को देखा। तुरंत चमत्कार हो गया उनके घर में? नहीं, देखने से खाली नहीं होगा। फिर यीशु मसीह बोले, ए जक्कई उतर आ, मुझे आज तेरे घर में जाना है। वाह, मुझे लगता है जक्कई नहीं उतरा होगा, वो पेड़ से जंप कर दिया होगा, क्योंकि जो जिसको देखना चाहता है वो मिल गया तो छोड़ेगा। जंप कर दिया होगा। बोले चल गुरुजी चल हमारा घर, और घर में चले गया। तुरंत चमत्कार हुआ? नहीं हुआ। जक्कई उतर गया, यीशु को देख लिया, यीशु के साथ जा रहा है, फिर भी चमत्कार नहीं हुआ। खाना भी तैयारी हो गया, सब लोग बैठे हैं, फिर भी चमत्कार नहीं हुआ। यीशु कुछ नहीं कर रहे। इसने खड़ा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा बाबा, खड़ा हो जाता हूं। खड़ा हो गया और क्या कहता है? प्रभु मैं तो हफ्ता लेने वाला गुंडा और गुंडी हूं। भाई लेडीज लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा ना, पुरुष है तो गुंडा है और लेडीज है तो गुंडी है। मैं हफ्ता लेने वाला, दादागिरी करने वाला व्यक्ति, परंतु आज तेरे सामने मैं कहता हूं, जिससे गलत रीति से मैंने पैसा लाया ना, वो पैसा का आधा सारे गरीब कंगाल लोगों को मैं बांट दूंगा। किसको बांट दूंगा? गरीब कंगाल। मैं बता रहा हूं, गरीबों को कभी लूटना नहीं है, गरीबों को कभी लूटना नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग गरीबों को भलाई करते हैं, लेकिन कई लोग गरीब को देख करके, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसको पकड़ के मारते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। आप उनको मारा पीटा मत करना, परमेश्वर आपको देगा सजा, उसको भगाना नहीं है। ऐसे लोगों को, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, लोग उसको भगा देते हैं, उसको पकड़ के मारते हैं। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। तू उसको मारा, तू उसको भगाया, परमेश्वर तेरे को जब मारेगा कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इसने हफ्ता लिया, गरीब लोगों को आधा संपत्ति बांट दिया और कहता है, प्रभु जिससे मैं गलत रीति से लिया हूं, 4 गुना मैं वापस कर देगा। और वापस कर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? आज ये भी अब्राहम के संतान है। इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। ना प्रार्थना किया, ना दुआ किया, ना सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह घर में पहुंच गया, इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। यीशु मसीह आपका घर में आता है, आपका सिर पर हाथ रखता है, लेकिन आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आया अभी तक। अभी भी मारो पीटो, लड़ाई झगड़ा, सारे कर्म कर रहे हो, मुंह फुलाना, नाराज होना। मुझे डाउट लगता है यीशु मसीह आए कि नहीं आए भाई? बोलता है मैं यीशु को जानता हूं। ना जानता तू? यीशु को जानता तो नहीं मारता, यीशु को जानता तो नहीं भगाता गरीब को, यीशु को जानता तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यीशु को जानता, जिसके अंदर में यीशु है उसके अंदर में दया है, जिसके अंदर में यीशु है उसके अंदर में प्रेम है, जिसके अंदर में यीशु है उसके अंदर में आपसी प्रेम है, दया है, कृपा है, भलाई है। यीशु नहीं है तो मुंह फुलाई है।
हालेलुया। और आज यीशु मसीह इस परिवार में उद्धार दिलाया। हालेलुया। केवल इसने क्या किया? खड़ा होकर के कहा, मेरा यीशु आपके साथ भी चमत्कार करेगा। कब करेगा? खड़ा होगे तब तक करेगा। अब खड़ा नहीं हो रहा तो चमत्कार कैसे करेगा? खड़ा हो जाइए, प्रभु चमत्कार करेगा आपके साथ। उस पवित्र आत्मा का चादर आने वाला है, और रूह की हवा चलेगा और पवित्र आत्मा का चादर गिरेगा आपके ऊपर, और अग्नि बरसेगा आपके ऊपर। ये अंतिम समय में है, अंतिम समय का बेदारी होने वाला है, और अंतिम समय का आग उतर के आने वाला है। तैयार हो जाइए जल्दी, अपने आंखें बंद करें, समर्पण करें।